चलिए देखते हैं आगे। पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कैकेयी कह रही हैं कि पटके मैंने पदपाणि, पदपाणि पैर और हाथ, पाणि मतलब हाथ, मोह के नद में, मोह रूपी नदी में। कैकेयी कहती हैं कि मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके और पटक दिए। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कह रही हैं कि मेरा यह कार्य तो ऐसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में या सपने में व्यवहार करता है, वैसा ही मेरा यह कार्य था। हा दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। कह रही कि हा दंड, मेरे अपराध को देखकर मैं किसी भी दंड से भयभीत नहीं हूँ। मतलब मैंने जितना बड़ा अपराध किया है उस अपराध की तुलना में कोई भी दंड अधिक नहीं है, पर मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है, एक ही प्रार्थना है कि मेरे लिए सिर्फ इतना ही किया जाए कि मेरी भावना को गलत ना समझा जाए। कैकेयी कह रही हैं कि मैंने यह जो दुष्कर्म किया है, इस दुष्कर्म के पीछे मेरी जो भावना थी उस भावना को गलत न समझा जाए, क्योंकि मैंने यह कार्य किसी का अहित सोच करके नहीं किया था। मैंने यह कार्य न राम के अहित का सोच करके किया था, न अयोध्या का अहित सोच कर किया था। मैंने तो यह कार्य अपने पुत्र के प्रेम में किया था, अपने ममता के वश में होकर के किया था। इसलिए कह रही हैं कि मेरा अपराध बहुत बड़ा है और उस अपराध की तुलना में कोई और दंड नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मेरा यह निवेदन है कि मेरी भावना को गलत न समझा जाए। हा दया हंत वह करुणा अह वह करुणा। कह रहे हैं कि हा दया हंत वह घृणा अह वह करुणा। अपने दुख को प्रकट करते हुए कैकेयी कह रही हैं कि मेरे दोस्त की स्थिति में दया, घृणा और करुणा ये सभी भावनाएं व्यर्थ लग रही हैं। अब वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। जानवी गंगा नदी को कहा जाता है, पर्यायवाची है उसकी। कह रही हैं कि मेरे दोस्त की स्थिति में तो दया, घृणा और करुणा जैसी भावनाएं भी सारी व्यर्थ लगती हैं अब मुझे। कह रही हैं कि आज गंगा और वरुणा भी मेरे लिए नरक की वैतरणी के समान है। वैतरणी, वैतरणी एक नदी है। कहा जाता है कि व्यक्ति जब मर जाता है तो उसकी आत्मा को वैतरणी नदी नरक के पास पड़ती है, जिसे पार करना पड़ता है। तो कह रही हैं कि आज मेरे लिए तो यह गंगा और वरुणा नदी भी नरक की वैतरणी के समान हो गए हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। कह रही हैं कि विचारशील व्यक्ति यह भली भांति सुन लें कि मैं सह सकती हूँ चिर नरक, मैं चिरकाल तक नरक की पीड़ा सहन कर सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। परंतु स्वर्ग की दया मेरे लिए नरक के दंड से भी कठोर होगी। यानी कि कह रही हैं कि मैंने अपराध किया है तो मुझे चिरकाल तक नरक मिले, मुझे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जो अपराध किया है वह सज़ा वो कम है। लेकिन अगर मेरे ऊपर दया करके मुझे स्वर्ग प्रदान किया जाएगा तो वह उस नरक से भी बड़ा दंड मेरे लिए होगा। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। कह रही हैं कि मैंने अपने हृदय को वज्र से अधिक कठोर, कुलिश मतलब होता है वज्र। कह रही कि मैंने अपने हृदय को वज्र से अधिक कठोर बना करके तुम्हें वन भेजा था। राम से कह रही हैं कि हे राम, मैंने अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर करके तुम्हें वन भेजा था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूँ, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कह रही हैं कि मेरे हृदय की भावनाओं पर विचार करो और विचार करके हे राम तुम अब घर लौट चलो, तुम मुझसे और अधिक न रूठो, क्योंकि इससे अधिक यदि मैं कुछ कहूँगी, कोई बात कहूँगी, तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। देखिए फिर से, पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कैकेयी कह रही हैं कि मैंने अपने हाथ और पैर को मोह रूपी नदी में फेंक दिया था और मेरा यह कार्य वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में या स्वप्न में कोई व्यवहार करता है। हा दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। कह रही हैं कि हे राम, मैंने जो अपराध किया है उस अपराध की तुलना में कोई भी दंड अधिक नहीं है, इसलिए मैं अपने अपराध को देख करके दंड से भयभीत नहीं हूँ। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि मेरे लिए सिर्फ ये किया जाए कि मेरी भावना को गलत न समझा जाए। मैंने जो दुष्कर्म किया है उस दुष्कर्म के पीछे किसी का अहित मैंने
नहीं सोचा था, मैंने तो अपने पुत्र के मोहवश वह कार्य किया था। हाँ दया हंत वह घृणा, वह करुणा, वह तरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। कैकेयी अपने दुख को प्रकट करते हुए कहती हैं कि मेरी तो स्थिति ऐसी है कि दया, घृणा और करुणा जैसे सारे भाव भी अब व्यर्थ हैं मेरे लिए। आज गंगा और वरुणा नदी भी मेरे लिए नरक की वैतरणी के समान लग रही हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कह रही हैं कि सभी विचारवान व्यक्ति यह भली भांति सुन लें, अच्छी तरह से सुन लें कि मैं चिरकाल तक नरक की पीड़ा को सहन कर सकती हूँ, लेकिन मुझ पर दया करके यदि मुझे स्वर्ग प्रदान किया जाएगा तो वो नरक के दंड से भी कठोर होगा। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। कैकेयी कहती हैं कि हे राम, मुझे भरत बहुत प्रिय है, मैंने इसीलिए यह कार्य किया था, लेकिन मेरी हृदय की भावनाएं गलत नहीं थीं। तो कह रही हैं कि मैंने अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर करके तुम्हें वन भेजा था। अब मेरे इस हृदय की भावनाओं का विचार करते हुए तुम घर लौट चलो, न रूठो अब यूं, अब और अधिक न रूठो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कह रही हैं कि इसके अतिरिक्त मैं यदि कुछ और कहूँगी तो मेरी इस बात पर कोई और विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, काव्य का सौंदर्य देख लेते हैं। इसमें कैकेयी ने अपने पश्चाताप को बड़ी विनम्रता के साथ व्यक्त किया है। भाषा खड़ी बोली है, अलंकार है रूपक और अनुप्रास, रस वात्सल्य रस है इसमें। ठीक है, इसके आगे का पैराग्राफ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।